प्यारी साध संगत जी, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और ये एक सच्ची साखी है जो हमें सभी को समझनी जरूरी है, क्योंकि ये कहानी हमारे नए पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। बीबी रजनी की साखी सिख परंपरा की एक प्रसिद्ध कहानी है जो आस्था और भक्ति की शक्ति को उजागर करती है। कहानी बताती है कि ईश्वर की कृपा में अटूट विश्वास कैसे सबसे कठिन परिस्थितियों को भी मात दे सकते हैं। ये बीबी रजनी की पूरी कहानी दी गई है। बीबी रजनी पंजाब में लाहौर के पास पट्टी के एक धनी और प्रभावशाली जमींदार राय दुलीचंद की सबसे छोटी बेटी थी। दुलीचंद सिख गुरुओं के एक भगत अनुयायी और काफी धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था। उनकी 5 बेटियां थी, जिनमें से सब का पालन पोषण अच्छा हुआ और वे एक आरामदायक जीवन जी रही थी। हालांकि रजनी अपनी बहनों से अलग थी। जहां उनकी बहनें सांसारिक सुखों और अपने पिता की संपत्ति से जुड़ी थी, वहीं रजनी आध्यात्मिक रूप से बहुत संपूर्ण और ईश्वर के प्रति समर्पण थी। वे अपनी विनम्रता, दयालुता और वाहिगुरु ईश्वर में अटूट विश्वास के लिए जानी जाती थी। उनकी भक्ति अक्सर उन्हें उनके परिवार से अलग करती थी, खासकर उनके पिता से, जो अपने धर्म झुकाव के बावजूद अपनी संपत्ति और सामाजिक स्थिति पर बहुत गर्व करता था। एक दिन एक पारिवारिक समारोह के दौरान राय दुलीचंद ने अपनी बेटियों से एक सरल प्रश्न पूछा, तुम्हारी राय में तुम्हारे पास जो भी धन है और सुख सुविधा है, उसका प्रबंध कौन करता है? अपने पिता को खुश करने के लिए उत्सुक बेटियों ने प्रत्येक ने उत्तर दिया कि उनका पिता ही सब कुछ प्रदान करता है और वे अपने शानदार जीवन के लिए उन्हें की आभारी हैं। जब रजनी की बारी आई तो उसने कहा, यह केवल वाहिगुरु की कृपा से ही है, हम सब कुछ प्राप्त होता है, ये भगवान है जो हमें प्रदान करता है, न कि आप पिताजी। रजनी का उत्तर पर राय दुलीचंद क्रोधित हो गया। उन्होंने उसके शब्दों को अपना अपमान के रूप में लिया। उन्हें लगा कि वह उनकी अधिकार और स्थिति को कमजोर कर रही है। अपने क्रोध में उन्हें अपने अपमान की सजा के रूप में उनकी शादी एक कोड़ी से करने का फैसला किया। वे उसे जीवन को कठोर व्यवसायिक के रूप में एक सबक सिखाना चाहता था और यह बताना चाहता था कि जब कोई अपने पिता के अधिकारी के अवलोकन करता है तो क्या होता है। अन्यायपूर्ण दंड के बावजूद रजनी ने अपने भाग्य की विनम्रता के साथ स्वीकार किया। उनका मानना था जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और वे अपने लिए भगवान की योजना पर भरोसा करती रहती। रजनी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो कोढ़ रोग से पीड़ित था और उसके परिवार ने उसे त्याग दिया था। हालांकि उसकी पत्नी यानी कि उसके पति गंभीर बीमारी से पीड़ित था, लेकिन रजनी को अटूट भक्ति पर पूरा भरोसा था। बहुत प्रभावित हुई। उसने अपने पति के प्यार का सम्मान के साथ ख्याल रखा और कभी भी अपनी कठिनाइयों के बारे में शिकायत नहीं की। दंपति ने बहुत गरीबी में जीवन जिया, लेकिन रजनी का विश्वास अडिग रहा। एक दिन जब रजनी अपने पति के साथ जंगल में घूम रही थी तो वे दुल्ला नामक गांव के पास एक प्राकृतिक झरना पर पहुंच। रजनी ने वहां कुछ देर आराम करने का फैसला लिया। उसने अपने पति को एक पेड़ की छाया में लेटाया और झरने से कुछ पानी लेने चली गई। उन्हें पता चला कि यह झरना कोई साधारण जल स्रोत नहीं था, यह पवित्र था और इसमें चमत्कारी उपचार शक्तियों था। जब रजनी पानी लाने गई तो उसके पति जो किनारे पर बैठा था, झरने में एक कौवा को डुबकी लगाते देखा तो आश्चर्य हुआ। जो कौवा पानी से बाहर आया और
वह एक सफेद हंस में बदल गया, ये महसूस करते हुए कि पानी में चमत्कारी शक्तियां हैं। रजनी की पति ने अपनी ताकत जुटाई और अपनी किस्मत आजमाने की फैसला किया। वे खुद को झरने के किनारे पर खींचकर ले गया और पानी में डुबकी लगाई। जिस क्षण वह बाहर आया, उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो गया था। वह न केवल ठीक हो गया बल्कि एक चमकदार और सुंदर रूप में के साथ युवावस्था के चरम पर वापस आ गया। जब रजनी वापस लौटी और उसने उसे सुंदर युवक को देखा, उसने अपनी बीमारी पति को छोड़ा था। वे खड़ा देखा तो वे हैरान रह गई और उसकी पहचान नहीं पाई। उसे डर था कि किसी अजनबी ने उसके पति को नुकसान पहुंचाया है। उसकी उल्लंघन से देखकर उसके पति ने चमत्कारी घटना के बारे में बताया और बताया कि कैसे झरने के पवित्र जल ने उसे ठीक कर दिया है। रजनी बहुत खुश हुई और परमात्मा का कृपा करने लगी। अभिभूत महसूस करती है कि यह वाहिगुरु की कृपा है जिसका यह चमत्कार किया है। चमत्कारी उपचार के खराब खबर तेजी से फैली, स्थानीय ग्रामीणों के कानों तक पहुंची और अंत चौथे सिख गुरु रामदास जी के दरबार तक पहुंची, जो उस समय अमृतसर में रहता था। जिस झरने पर चमत्कार हुआ वह कोई और नहीं बल्कि वह स्थान जहां बाद में अमृतसर का पवित्र तालाब स्थापित किया गया। गुरु रामदास जी ने रजनी और उसके पति को अपने दरबार में बुलवाया। जब वे पहुंचे तो गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और समझाया कि रजनी की अटूट आस्था और भक्ति थी जिसने इस चमत्कार को जन्म दिया। गुरु ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर में आस्था और उनकी इच्छा को स्वीकार करने की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सब गहरा बदलाव आ सकता है। गुरु रामदास जी ने तब उस स्थान को विकसित करने का फैसला किया जहां चमत्कार झरना स्थित था। उन्होंने एक पवित्र तालाब का निर्माण शुरू किया जो बाद में अमृत सरोवर बन गया, जो अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का केंद्र बिंदु है। यह स्थान अब सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और हजारों तीर्थयात्री उसके पवित्र जल में स्नान करने आते हैं, इसकी उपचार शक्तियों में विश्वास करते हैं। रजनी और उनके पति ने भक्ति और सेवा का जीवन जिया। वाहिगुरु में उनकी आस्था और भी मजबूत होती गई। रजनी की कहानी आस्था, विनम्रता और इस विश्वास की शक्ति का परिणाम बन गई कि वाहिगुरु हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखता है, चाहे कठिन परिस्थितियां हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कहानी की सीख बीवी रजनी की कहानी आस्था, विनम्रता और जीवन के हर पहलू में भगवान के हाथ को देखने के महत्व का गुण की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। वाहिगुरु में उनका अटूट विश्वास, उनके द्वारा सम्मान किया गया। कठिनाइयों के बावजूद उनकी कहानी सुनने वाले सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और भगवान की इच्छा को स्वीकार करने से व्यक्ति के जीवन और दुनिया दोनों को चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है। इस चमत्कारी घटना के बाद यह स्थान और भी पवित्र हो गया। गुरु रामदास जी ने उस समय चौथा सिख गुरु था। इस स्थान पर एक पवित्र सरोवर का निर्माण कराया गया। निर्माण के लिए यह वह स्थान है जहां आज हरमंदिर साहिब जी बना हुआ है, स्थित है। इस पवित्र सरोवर को अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। इसी के आधार पर इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा। जिस पेड़ के नीचे बीबी रजनी का पति बैठा था वे अमृतसर बेरी के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ये वही बेरी का पेड़ है जो आज भी हरमंदिर साहिब के परिसर में स्थित है और इस पेड़ को भी पवित्र माना जाता है। बीबी रजनी और अमृतसर बेरी की यह कहानी भक्ति, विश्वास और ईश्वर की कृपा के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी सिख धर्म में इस बात का परिणाम है कि सच, विश्वास और संपूर्ण से ही ईश्वर का कृपा प्राप्त होती है। आज हरमंदिर साहिब और अमृतसर बेरी की महत्व पूरी दुनिया में फैली हुई है और
यह स्थान सिखों के लिए एक महान तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। बीबी रजनी की पिता के साथ क्या हुआ? बीबी रजनी के पिता राय दुली चंद अपनी बेटी और उनके पति के ईदगाह चमत्कारी घटनाओं को देखने के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा था। मैं उन्होंने वायुगुरु में रजनी की अटूट आस्था के लिए उसे एक कोड़ी से विवाह करवा दिया था, दंडित किया, क्योंकि उसका मानना था कि वे परिवार के सारे संपत्ति और खुशहाली की शरण उन्हें ने देकर भगवान को देकर उनकी अनादर कर रहा था। हालांकि पवित्र झरने पर रजनी के पिता के चमत्कारी उपचार की उसके बाद गुरु रामदास जी द्वारा मान्यता ने राय दुली चंद गहराई से प्रभावित किया। जब राय दुली चंद को चमत्कार के बारे में पता चला तो और कैसे पवित्र जल से रजनी की पति का कुष्ठ रोग ठीक हो गया, तो उन्हें वाहिगुरु में आस्था की अपार शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि भगवान में रजनी का विश्वास उनके आधारकर्ता को चुनौती नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य का गहना प्रभाव अभिव्यक्त था। पश्चाताप और विनम्रता से भरा हुआ राय दुली चंद ने अपनी बेटी को क्षमा मांगी, अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी अभिमान की सीमा और अपनी पिछले कर्मों की मूर्खता को स्वीकार किया। इस अनुभव ने उन्हें आध्यात्मिक की गहरी समझ दी और वे सिख गुरुओं का शिक्षाओं के प्रति अधिक संपूरित हो गया। उन्होंने धन और शक्ति के अपने अभिमान को त्याग दिया और विनम्रता और ईश्वर के प्रति संपूर्ण के जीवन अपनाने। राय दुली चंद का परिवर्तन बीबी रजनी की कहानी में नेतृत्व पाठ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दर्शाता है कि यह आध्यात्मिक समझ अक्सर विनम्रता, अनुभवों और इस इतिहास के माध्यम से आती है कि ईश्वर में विश्वास सांसारिक अभिमान और भौतिक संपत्ति से बढ़कर नहीं